अस्सलाम वालेकुम। गार्डन गैलिया बैरुमाना में एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। कोरोना की बात करें तो इस वक्त इस्लामाबाद, पंजाब, केपीके में कोरोना की जो थर्ड वेव है वो बुरी तरह फैल चुकी है। और आप सबसे एक ज़िम्मेदार शहरी होने की हैसियत से मैं अपील करूँगी कि प्लीज़ अपने घरों में रहिए, अवॉइड कीजिए गैर ज़रूरी तौर पर घरों से निकलना। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली के साथ अपने घर में स्पेंड कीजिए, और अगर ज़रूरत है बाहर निकलने की तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी कीजिए, क्योंकि इस छोटी सी एहतियात में ही हमारी बचत है। इस ज़रूरी ताकीद के बाद अब हम अपने सेगमेंट की तरफ चलते हैं। मेरे सामने आपको एक पॉट नज़र आ रहा है। ये मेरी एक दोस्त ने मुझे भेजा कि मेरा सेंसेवेरिया का जो हाउस प्लांट है वो इस तरह श्रिंक हो रहा है और अजीब से इसके पत्तियों को मैं टच करती हूँ तो वो गिर जाते हैं। तो चलिए हम चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इसको। सबसे पहले तो जो हमें दिख रहा है वो मैं इस प्लांट को चेक करती हूँ। कहीं मुझे तो लग रहा है कि ये ओवर वाटरिंग का शिकार है। तो अगर ये आसानी से निकल आया तो डैट्स मीन की इसकी रूट्स जो हैं वो रॉट हो चुकी हैं। यस, बिल्कुल मैं इसकी सॉइल को ही देख के समझ गई थी, क्योंकि इसकी सॉइल जो थी वो बिल्कुल मडी सी सॉइल है और ये बिल्कुल अपनी रूट से अलग हो चुका। और जैसे उन्होंने बताया कि इसके लीव्स को टच करें तो वो अलग हो जाते हैं। काफ़ी सारे इसके लीव्स उन्होंने साथ मुझे भेज दिए थे कि ये देखें इस तरह इसके लीव्स अलग हो चुके हैं। तो ये 100% ये जो पौधा है पहले ये अंडर वाटरिंग का शिकार रहा है और फिर उसके बाद ओवर वाटरिंग का शिकार रहा है। मैं हमेशा आपको रिकमेंड कर चुकी हूँ कि सकुलेंट्स कैक्टस को आप इस तरह बॉटल भर के या शावर कैन भर के पानी ना दें। इस तरह की स्मार्ट छोटी सी बॉटल्स उनको रिसाइकल करें और बिल्कुल सॉइल के बेस पे पानी डालें। प्लांट के ऊपर कभी भी पानी ना डालें, वो उनके अंदर जमा हो जाता है। या फिर दूसरा तरीका मैंने बताया आपको कि प्लेट में पानी भरें और उसके ऊपर अपना पॉट रख दें। जो प्लेट का पानी होगा वो ड्रेनेज होल के ज़रिए मिट्टी को मिल जाएगा और आपके प्लांट को पानी मिल जाएगा। अब इस प्लांट की बात करें तो ये प्लांट को पहले बहुत कम पानी दिया गया। ये देखिए इसकी जो लीव्स श्रिंक हुए हैं और ब्राउन पैचेस आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये अंडर वाटरिंग का भी शिकार रहा है। पहले इन्होंने इसको पानी नहीं दिया काफ़ी अरसे तक, और जब पानी दिया इसको ओपन उन्होंने रख दिया था, बारिशें हुई, उसकी वजह से इसके लीव्स के बीच में बहुत सारा पानी जमा हो गया। सॉइल इसकी वेल ड्रेन्ड सॉइल नहीं थी, तो इस प्लांट का हशर हो गया। लेकिन चूंकि अब इसकी ये हालत हो गई है और हम इसको फेंक तो सकते नहीं हैं, तो जिस तरह हम बीमार होते हैं और हम अपना इलाज करते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं। इसी तरह अगर प्लांट भी ख़राब हो रहा है, उस पे किसी पेस्ट का अटैक हो गया है या उसे कोई दूसरी बीमारी लग गई है या ओवर वाटर का शिकार हो गया है, तो हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। देखिए लीव्स इसके क्राउन को मैं फ़िलहाल साइड पे कर देती हूँ और इसके लीव्स आपको मैंने दिखा दिए। उनको हम किस तरीके से, ये देखें ये जो इसका ब्राउन पार्ट है जो रॉट हो चुका है, उसको मैं सीज़र की मदद से कट कर दूँगी। ठीक है, ये जितना भी ब्राउन हिस्सा आप देख रहे हैं इसको मैं काट के डिस्कार्ड कर दूँगी, और ये जो हिस्सा है इसको मैं साइड पे रख दूँगी। वन बाय वन इसकी जितनी भी लीव्स अलग हो चुके थे उनको मैं इसी तरह ब्राउन पार्ट अलहदा करके जो रॉट पार्ट था उनको अलग कर दूँगी। अच्छा, एक और चीज़, हम इस लीफ के भी दो जो हैं वो हिस्से प्रोपेगेट कर सकते हैं। सेंटर से इसको कट किया, ठीक है, और उसके बाद इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जो अप हिस्सा है वो अप ही रहे और जो डाउन पार्ट है वो डाउन ही रहे जब हम इसको मिट्टी में लगाएंगे। तो आप जब इसको कट करके रखें तो इस तरीके से कट करके रखिए कि आपको याद रहे कि कौन सा हिस्सा अप हिस्सा था और कौन सा हिस्सा डाउन था। तो इसको अभी साइड पे रख देते हैं और फिर जब मैं लगाऊंगी उस वक़्त भी आप देखिएगा कि मैंने इसे किस तरीके से सॉइल में लगाया।
वन बाय वन करके आपने तमाम जो लीव्स थे उनके रॉट पार्ट काट दिए, जो ब्राउन पार्ट थे उनको काट दिया। अब हम बात करते हैं अपनी सॉइल की। बीमारी की रीज़न एक तो ये था पॉट प्लास्टिक का बना हुआ एब्जॉर्ब कम करता है। क्ले पॉट हम इसीलिए रिकमेंड करते हैं कि उसमें ओवर वाटरिंग अगर हो भी जाए तो पॉट इटसेल्फ जो है वो एक्स्ट्रा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, जबकि प्लास्टिक का पॉट में ये खसूसियत नहीं होती। मिट्टी देखें तो बिल्कुल चिकनी मिट्टी है, इसको मैं हाथ में ये देखें आप, ये बिल्कुल आपस में जुड़ गई। हमेशा याद रखिए पौधे की मिट्टी इस तरह भुरभुरी होनी चाहिए कि आप उसको हाथ में जोड़ना चाहें भी तो वो मुट्ठी ना बन सके उसकी, ठीक है, जुड़ ना सके। क्ले पॉट में ड्रेनेज होल का होना ज़रूरी है, उससे अगर आपका पौधा ओवर वाटरिंग हो भी जाए तो निकल जाता है एक्स्ट्रा पानी, उसमें कोई इशू नहीं होता। जितने छोटे छोटे पार्ट्स आपके टूटे हुए हों मिट्टी के, उनके छोटे छोटे पीसेस जो हैं वो आप गमले की तह में बिछा दीजिए। जो छोटे छोटे मिट्टी के गमले टूटे हुए के पीसेस मैंने डाले हुए हैं, ये भी पानी एब्जॉर्ब करने में मदद देते हैं। तो जब भी आप कोई नया पौधा लगाएं तो उसके बेस में इस तरह की टूटे हुई ईंटें, टूटे हुए पॉट्स ये डाल दिया करें। अब आप मेरी सॉइल देखें, जो मैं अपने सकुलेंट्स में यूज़ करती हूँ। अब इस दोनों का डिफरेंस देखें, इसको मैं कितना भी जोड़ने की कोशिश कर लूँ ये नहीं जुड़ती, ये भुरभुरी सी है, सॉफ्ट भी है और भुरभुरी सी भी है। और जबकि ये दूसरी जिसमें ये ऑलरेडी लगा हुआ था उसको देखें वो बिल्कुल आपस में जम जाती है। तो जब भी अपने सकुलेंट्स के लिए सॉइल बनाएं, उसमें सैंड, थोड़ी सी कोकोपीट, थोड़ी सी वाइट कलर आपको इसमें दिख रहे हैं वो परलाइट है, और थोड़ी सी नीम खली और कोयले का इस्तेमाल लाजमी कीजिए। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स आपकी सॉइल को हेल्दी रखते हैं, ठीक है, और सॉफ्ट भी रखते हैं और वेल ड्रेन्ड भी रखते हैं। कुछ पीसेस नीम खली के बहुत मोटे मोटे थे, मैंने कुछ हाथ की मदद से उनको छोटा कर दिया। और यूँ मैं अपना ये पहला जो लीफ है वो प्रोपेगेशन के लिए इसमें लगा देती हूँ। जो साइड हमने कट की थी वो साइड सॉइल के अंदर जानी चाहिए। ये देखें वन बाय वन इनको मैंने सारों को लगा दिया। अब इसको हम रखते हैं साइड पर, और ये जो हमारा मेन क्राउन पार्ट था इसको देखते हैं कि मज़ीद इसमें से कुछ लीव्स अगर निकलने को रेडी हैं और वो इसके साथ नहीं रहना चाहते तो हम उनको भी अलग कर देंगे। ये देखें ये भी इजीली बिल्कुल अलग हो गया, और इसको भी मैं इसी तरह सीजर से कट करके और जो मैंने बाकी के पौधे लगाए हुए हैं उनके साथ लगा देती हूँ। जितने लीव्स अलग होने थे वो हो गए, बाकी सही से जुड़े हुए थे, उन्हें कोई मसला नहीं था। तो मैंने इसी तरह छोटा एक और पॉट, ये भी प्लास्टिक का पॉट है, लेकिन मैं चूँकि एहतियात करती हूँ और मुझे पता है कि मुझसे इंशाल्लाह ओवर वाटरिंग नहीं होगी, तो मैं इसको क्राउन पार्ट को इसमें लगा देती हूँ। एक चीज़ याद रखिएगा कि मैंने अभी इनको पानी नहीं दिया, और आपने भी इनको 4-5 दिन तक पानी नहीं देना, और फिर जब देना है तो इसी बॉटल के थ्रू देना है। अब ये एक और पॉट देखें आप, इसमें कुछ अर्सा पहले मैंने इसी तरीके से कुछ लीव्स लगा दिए थे सेंसेवेरिया के, और वो देखें अब इसके साथ कुछ की सिर्फ रूट्स डेवलप हुई हैं और 2 के साथ प्रॉपर छोटे से बेबी प्लांट्स जो हैं वो डेवलप हो चुके हैं। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये इसको हल्का सा, बहुत ज़ोर से नहीं कीजिएगा कि रूट्स डैमेज ना हो, बहुत नरम हाथों से, हल्के हाथों से इसको निकालिए। और ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी हेल्दी रूट्स भी डेवलप हुई हैं, और ये एक प्रॉपर बेबी प्लांट भी इस सेंसेवेरिया लीव से डेवलप हो चुका है। अब इसको हम इस स्टेज पर अलग भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है अभी इसको मैं अलग ना करूं, एज इट इज़ इसको मैं वापस लगा देती हूं ताकि ये मज़ीद थोड़ा सा मैच्योर हो जाए। वापस इसको हम इसकी जगह पर लगा देते हैं, और थोड़ी सी इसकी रूट्स एक्स्ट्रा बड़ी हो रही हैं तो मैं इसको कट करके वापस इसमें लगा रही हूँ। सेंसेवेरिया को
10 दिन में एक दफ़ा 10 दिन के बाद आप पानी दे सकते हैं। 10 दिन का टाइम मेरा बिल्कुल परफेक्ट रहता है और 10 दिन के बाद जब मैं देखती हूँ कि मिट्टी मुकम्मल तौर पे ड्राई हो चुकी है तो मैं इसको पानी दे देती हूँ। फर्टिलाइज़र की इतनी ज़रूरत नहीं होती। हमने जब इसकी सॉइल बनाई थी उस वक्त मैंने इसमें लीफ कंपोस्ट ऐड की थी, थोड़ी सी नीम खली ऐड की थी, तो रेगुलर फर्टिलाइज़र इसको नहीं चाहिए होती। धूप की अगर हम बात करें तो इसको इनडायरेक्ट लाइट पसंद होती है। डायरेक्ट धूप में भी आप रख सकते हैं और लेकिन इनडायरेक्ट अगर हो तो उसमें ये ज़्यादा खुश रहता है। उम्मीद है आज की वीडियो में आपको तमाम क्वेश्चंस के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी कोई कमी रह गई हो तो आप हमसे ईमेल के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।